हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नमन पर। जैसे कि हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, तो आज भी हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ अगले क्वेश्चन देखेंगे। मैं इसमें मतलब हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। जितने भी टाइप सिंपल इंटरेस्ट में होंगे हर एक टाइप को कवर करूंगा। चलिए आज हम देखते हैं नेक्स्ट। कल कल के कुछ टाइप थे उसी के सवाल हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि यदि एक धनराशि पर 4 वर्ष में साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 भाग हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। ठीक है। तो सेम जिस जिस तरह से हमने कल क्वेश्चन किए थे वैसे ही क्वेश्चन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम मान लेंगे इसमें मूलधन हमने मान लिया 100 रुपये है, ठीक है। और कितना हो जाता है, 4 वर्ष में साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 भाग हो जाता है। तो साधारण ब्याज 100 रुपये था, तो 100 से कितना हो जाएगा जब उसमें ब्याज लगेगा, तो 1/5 भाग की मतलब जैसे अगर कि एक्स का अगर 1/5 निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक्स गुणा करेंगे 1/5 से। वैसे ही 100 का 1/5 निकाला तो 100 एंड 100 गुणा 1/5 एक तो 100/5 आ जाएगा। इसको जब हम सरल करेंगे तो कैंसिल होगा 20 बार, ठीक है, 4 वर्ष में। तो 4 वर्ष में कितना हमें ब्याज मिल गया, 20 रुपये। अब कह रहा है ब्याज दर ज्ञात कीजिए, तो एक साल में लगने वाले ब्याज को ही हम क्या दर कहते हैं। तो हम यहाँ से एक साल का निकाल लेंगे। एक साल का कितना आएगा, 20/4 यानी कि 5% दर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करें, मान के पीआरटी मतलब सिंपल इंटरेस्ट को मान के, तो उस तरह से तो देखिएगा हम लिखेंगे माना मूलधन पी है, तो हम लिखेंगे देखिए अब जो सवाल कह रहा है हम उस तरह से करेंगे। इस क्वेश्चन को हमारे पास समय 4 वर्ष दे रखा है, दर में ज्ञात करनी है। देखो क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 अब बराबर में सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है कि साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 भाग है। इस लाइन को देखिए, साधारण ब्याज जो है वो धनराशि का 1/5 भाग। धनराशि हमारी कितनी, पी का 1/5 भाग साधारण ब्याज है। और ये सूत्र क्या होता है साधारण ब्याज का, तो बराबर में क्या लिखेंगे, P/5, क्योंकि जो साधारण ब्याज था वो इस राशि का 1/5 भाग है, तो P/5 हो जाएगा। और ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो P से P कैंसिल हो गया। और देखिएगा यहाँ से R इंटू समय हमारे पास है 4 वर्ष फोन में 100 बराबर 1/5 हम इससे कट कर देंगे, 4×5 = 20 और R बराबर 5%, ठीक है। इससे भी हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं 5%, और ऐसे भी हमारा आंसर 5% ही आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज पर 8 साल में 9 गुना हो जाता है, तो उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये सेम क्वेश्चन है। मान लीजिए हमारे पास, मैंने पहले ही कल कहा था कि अगर मैं समय या दर पूछे तो हम मूलधन को कितना 100 मानेंगे। तो हमारे पास मान लीजिए 100 रुपये थे और 8 साल में 9 गुने हो जाते हैं। तो तब 8 साल में 100 रुपये थे, जब 100 रुपये 9 गुने हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 900 रुपये। और समय हमारे पास कितना था, 8 साल। जब 8 साल में 100 रुपये 900 रुपये हो गए तो 800 रुपये तो बढ़े। तो 800 रुपये बढ़े, क्या हो गया ब्याज। तो 8 साल का ब्याज 800 रुपये। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में हमारे पास, तो उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, तो कह रहा है यही 100 रुपये अगर 33 गुने हो जाए, अगर यही 100 रुपये, या मैं अलग से इसको लिखता हूँ, मैं इसको अलग से लिखता हूँ 100 को, कि अगर यही 100 रुपये अगर 33 गुना हो जाए, यानी कि 3300 रुपये हो जाए, तब कह रहा है कि समय कितना लगेगा। तो 33 गुने हो गए तो ब्याज कितना अब इस पर लगेगा, 3200 रुपये। 100 से 3300 रुपये हो गए तो भाई 3200 तो ब्याज हो गया, क्योंकि तभी तो 3300 बनेंगे। तो देखो पहले ब्याज 800 था, 800 से 3200 ब्याज हो गया, तो कितना ब्याज इंक्रीज हुआ, 4 गुना हो गया। तो समय भी कितने गुना लगेगा, 4 गुना, यानी कि 32 ईयर्स। इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा दोनों क्वेश्चंस को। छः साल में
6 गुना हो जाता है तो 11 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। चलिए इसको करते हैं कि अगर कोई धन 6 साल में 6 गुना हो जाता है, मतलब अगर 100 रुपये हैं और वो कितने हो जाते हैं, 600 रुपये हो जाती हैं, 6 साल में 6 गुने हो जाते हैं, तो 100 से 600 हो गए, तो ब्याज कितना मिला हमें यहाँ, 500 रुपये। और कितने साल में हुए, 6 साल में। 6 साल में 600 रुपये हो गए, तो ब्याज कितना बना इस पर, 500 रुपये, क्योंकि 100 रुपये थे, 600 हुए, 500 ब्याज लगा तभी 600 हुए। ठीक है, तो कह रहा है 11 गुना होने में कितना समय लगेगा। अगर यही 100 रुपये सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन है, अगर यही 100 रुपये अगर 11 गुने मतलब 1100 रुपये हो जाएँ तो ब्याज तो 1000 रुपये लगेगा। और कह रहा है कि समय कितना लगेगा। तो देखिए ये समय पूछ रहा है, तो यहाँ ब्याज पहले 500 था, ब्याज कितना हुआ 2 गुना, तो समय भी कितना हो जाएगा 2 गुना, यानी कि कितना 12 साल। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 12 साल समय लगेगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कि साधारण ब्याज की ब्याज दर क्या होगी जिससे कोई दिन 16 सही 2/3 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। देखिए ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट वैसे सभी हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सीजीएल में पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को, सीजीएल मेंस में। तो देखिए सीजीएल मेंस में ही पूछा जाएगा इस क्वेश्चन को। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन कि साधारण ब्याज की ब्याज दर क्या होगी जिससे कोई राशि 16 से 2/3 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। तो हम मान लेंगे कोई राशि, वही मानेंगे। अगर दर पूछी है, ठीक है, या समय पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो दर पूछ रहा है, तो हम मूलधन को जो हमारा प्रिंसिपल होगा उसको 100 मान लेंगे। तो मान लेंगे 100 रुपये प्रिंसिपल था, और प्रिंसिपल 100 रुपये से कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो 200 रुपये हो गया। अब समय कितना दिया है, 16 सही 2/3 वर्ष, 16 सही 2/3 वर्ष में 200 रुपये हो जाते हैं। तो ब्याज कितना मिलेगा, 100 रुपये। तो हमें 16 से 2/3 साल में 100 रुपये ब्याज मिलता है। और दर क्या होती है कि 1 साल में मिलने वाले ब्याज को पर जो मिलेगा रुपया उसी को हम दर कहते हैं। तो हम 1 साल में निकाल लेंगे, तो 1 साल में क्या हो जाएगा 100। अगर इसको सॉल्व करेंगे 16 से 2/3% को 50/3 आएगा, क्योंकि इसको हल करेंगे तो 16 की 3 से कर देंगे 48, तो 50/3। तो 1 साल में 50/3, बटे वाले 3 ऊपर पहुँच जाएंगे, तो 50 से कैंसिल, कितना हो गया 6, क्या आएगा 6% हमारी रेट आ गई। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा इस तरह से है कि एक धनराशि पर 16% की दर से 3 साल के लिए कुछ रुपए उधार दिया गया, ठीक है, और उतना ही पैसा, जो पैसा 16% की राशि पर दिया गया था 3 साल के लिए, उतना ही पैसा 16% की दर से 5 साल के लिए उधार दिया गया। दोनों से प्राप्त ब्याज का अंतर 640 रुपये है। अगर दोनों से जो ब्याज मिला उसका अंतर 640 रुपये है, तो कितना धन उधार दिया गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सिंपल कर देंगे। हम मान लेंगे माना मूलधन पी है, ठीक है। अब इसी से हम कर देंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि ब्याज का अंतर कितना 640 रुपये। तो हम फार्मूला क्या होता है ब्याज का, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यही तो ब्याज का फार्मूला होता है एसआई का। तो हम इसी फार्मूले से इस क्वेश्चन को कर देंगे। तो देखिए पी तो हमने माना ये, क्योंकि दिया नहीं है भाई हमारे पास, पूछा धन उधार दिया गया। पी इंटू आर हमें कितने दिए 16%, ठीक है, और समय 5 साल। देखिए दूसरा वाला देखिए अंतर दिया गया है, तो हम पहले इसको देखेंगे। 16% 5 साल के लिए बटे में 100, और अंतर का मतलब माइनस पहला वाला, मूलधन तो पी रहेगा, इधर 16% और गुणा समय 3 साल के लिए धर दिया गया बटे में 100। तो ये वाला ब्याज दोनों को हमने अंतर ले लिया, और अंतर में दिया कितना है एक्चुअली सवाल में 640 रुपये। तो कितना धन उधार दिया गया। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 80p बटे में 100 माइनस बटे में 100 बराबर में 640। तो उनका एलसीएम 100 आ गया। 80p माइनस के 48p बराबर 640। अब इन्हें माइनस करेंगे तो 2 7 में 4 गया 32p अपॉन में 100 बराबर 640, ठीक है। तो 32 से 64 कैंसल, p बराबर कितना आ गया 2000 रुपये। यही हमारा मूलधन क्या है 2000 रुपये, ठीक है। जो मूलधन उसने पूछा था यहाँ लिख लेंगे, मूलधन बराबर कितना। देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम दूसरी विधि से करें तो देखिए थोड़ा
कठिन हो सकता है। अगर हम इसको 1 साल ले लेंगे तो यहाँ दर कितनी हो जाएगी। अगर इसको हम 1 साल लेंगे तो देखिए यहाँ जो रेट दी है वो 48%। यहाँ अगर 1 साल ले लेंगे तो 16 3 48। अगर समय को 1 साल ले लेंगे तो यहाँ रेट कितनी हो जाएगी 80%। और हम मूलधन मान लेंगे यहाँ 100 रुपये। अगर 100 रुपये मूलधन है, ठीक है, और अगर 48 रुपये दिए गए तो 100 का 48% 48 और 80 पे तो 100 का 80% 80। तो देखिए कितना आया जी, ये जो ब्याज दिया है अगर 100 पे 48 रुपये गए परसेंट तो 48 और 80 तो 80, तो इनका अंतर कितना है 32 32 रुपये अंतर है। और एक्चुअली ब्याज में अंतर दिया है 640 का, और तो एक के वैल्यू 20 और हमें किसकी निकालनी है वैल्यू 100 की। भाई इसमें सिर्फ 100 की हमने 100 माना था तो 2000 रुपये। हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे तरह सही लगे उस तरह से करिएगा। नोट कर लें क्वेश्चन को। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि 2200 रुपये 4 साल में साधारण ब्याज से 3750 रुपये हो जाते हैं, तो यदि ब्याज की दर 1% अधिक हो तो दिन कितना होगा। कह रहा है कि 2200 रुपये 4 साल में साधारण ब्याज इतने हो जाते हैं, और अगर ब्याज की दर 1% बढ़ जाए, तो ब्याज की दर दी है वो अगर 1% बढ़ जाती है तो कोई ये धन कितना हो जाएगा। तो चलिए हम पहले इसको एक शॉर्ट फॉर्म से करते हैं। तो देखो क्या कर देंगे कि 1% अधिक हो जाता है। हम अगर हमारे पास मान लीजिए मूलधन का 100 रुपये है, ठीक है, तो दर का मतलब क्या है कि दर 1% अधिक हो जाती है। दर का 1% अधिक का मतलब क्या होता है कि दर होती क्या है कि 1 साल में 100 रुपये पर लगने वाले ब्याज को इधर कहते हैं। तो 100 रुपये पर 1 रुपया अधिक, 100 रुपये पर 1 रुपया अधिक अथवा मोर, ठीक है, 100 रुपये पर 1 रुपया अधिक हो जाता है। तो कितने में 1 साल में है, ठीक है, 1 साल में 1 रुपया अधिक 100 पर तो 2200 पे, तो 2200 पे 1 साल में कितने रुपये अधिक हो जाएंगे 22 रुपये अधिक हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 साल में 22 रुपये अधिक हो जाएंगे 2200 पे, और 4 साल में कितने हो जाएंगे, 4 साल दे रखा है तो 4 साल में 88 रुपये हो जाएंगे अधिक। भाई 4 साल में 88 रुपये हो जाएंगे। और भी पूछा है कि 2200 में 4 साल में इतने रुपये हो जाते हैं, तो यदि ब्याज की दर 1% अधिक कर दी जाए, तो जब हमने अधिक कर दी तो 4 साल में कितने 88 रुपये हो गए कि तो कितना था 3750 थे, 88 अधिक हो गए, तो आंसर कितना आएगा 8 8 5 13 3 हासिल 1 8 38 38, ये हमारा आंसर हो गया। अगर इस तरह से क्वेश्चन को नहीं समझ आ रहा तो दूसरी तरीका इसका ये होगा, देखिएगा। तब फिर इसमें मूलधन कितना था 2200, तो मूलधन 2200 और समय कितना दिया है, समय 4 साल, और दर आर रेट हमें निकालनी पड़ेगी है, और मिश्र धन यानी कि ए कितना है 3750 रुपये। सही, मिश्र धन कितना है 3750 रुपये। तो हम ब्याज निकालेंगे यहाँ से, तो हमारा ब्याज कितना आएगा देखिए 3750 माइनस का 2200, क्योंकि मिश्र धन ब्याज क्या होता है मिश्र धन माइनस का मूलधन। तो जब 5 0 5 7 में 5 गया 5 1550 रुपये, ये हमारा क्या आ गया ब्याज। अब हम फार्मूला लगा देंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 वाला। तो P की वैल्यू कितनी है 2200, हमारा मूलधन कितना है 2200 गुणा आर हमें निकालनी है, और टी कितना दे रखा है 4 साल, और अपॉन में 100 बराबर ब्याज कितना है 1550 रुपये, ठीक है। देखो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, ठीक, आर इंटू 88 बराबर 1550, तो आर बराबर 1550 अपॉन में कितना 88 आ गया, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं तो कितने से कैंसिल हो जाएगा 2 4 2 7 14 2 14 5 10 2 7 14 2 7 14, तो हमारा आर कितना आ गया 775 बटे में 44। और कह रहा अगर दर को 1% अधिक कर दिया जाए, अब दर इतनी आई, दर को अब 1% अधिक कर देंगे। 1% अधिक का मतलब दर में 1 जोड़ देंगे, यानी कि 775 बटे 44 प्लस 1, ठीक है, ये करना होगा। कह रहा है कि दर को 1% अधिक कर दिया जाए, तो दर 1 बढ़ा दी हमने, इतनी परसेंट थी मान लो, इतनी परसेंट आई, इसको 1% बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करके लिखते हैं। तो देखिए मूलधन तो 2200 ही रहेगा, फिर फार्मूला लगाएंगे, दर ये रहेगी, तो 775 प्लस 44 कितना होगा 775 और 44 9
7×4 11 यहाँ से 1 819 819 बटे में 44, ये तो हमारी क्या हो गई, दर हो गई। ठीक है, इनटू समय कितना था, समय तो वही होगा 4 साल, और मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, और बराबर मिश्रण 1550 रुपये। ठीक है, तो क्या पूछ क्या रहा है, तो ब्याज हो जाए तो धन कितना होगा तब। अब ये दर आ गई, ये हमारा समय आएगा। अब यहाँ से हम ब्याज निकालेंगे तो देखिए 2 0 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से 11 है। ठीक है, 11 है दूनी 22, ये 2 कैंसिल। अब क्या है कि गुणा होगी तो 9 दूनी 18, हासिल 1 लगा 3, और 8 दूनी 1638, 38 रुपये ब्याज आ गया। अब 38 रुपये ब्याज आ गया, और मूलधन कितना दिया था 2200, 2200 प्लस 1638, टोटल कितने हो जाएंगे 3838 रुपये मिश्रधन। तो देख लीजिएगा आप लोग कि इस तरीके से हमने किया है तो हमारा कितना जल्दी आंसर आया। अगर हम इसको इस तरह से बेसिक्स करेंगे तो हमें बहुत टाइम भी लग सकता है और सवाल गलत होने के भी चांस रहते हैं। ठीक है, तो नोट करें इस क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक सही अच्छे लेवल क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी पूंजी का 40% भाग 15% वार्षिक दर से, शेष का 50% भाग 10% वार्षिक दर से तथा शेष का 8% भाग जो है 8% दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो यदि कुल धनराशि ब्याज की गणना करनी हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। चलिए तो इसको हम करते हैं। देखिए मान लीजिए हम मानते हैं, माना हमने उसकी कुल पूंजी, हमने मान लिया उसकी कुल पूंजी 100 रुपये थी। ठीक है, तो 100 का 40% भाग कितना होगा। अगर 100 का हम 40% निकालेंगे तो कितना होगा 40 रुपये। ठीक है, तो 40 रुपये 15% की वार्षिक दर से, 15% की वार्षिक दर से 15% की, ठीक है, दर से तथा शेष का 50%। अब कितना बचा, शेष कितना बचा, अगर 100 में से 40 रुपये चले जाएगा तो कितने रुपये बचे, 60 रुपये बचे। अब कह रहा है जो शेष बचा है मतलब 60, इसका 50%, तो 60 का 50% कितना होगा, 60 का 50% कितना होगा 30 रुपये। तो कह रहा है 30 रुपये पर 10% वार्षिक दर से तथा शेष पर 8%। अब देखो 100 में से 40 चले गए, 30 चले गए, 70 बचे कितने 30। 100 रुपये थे, 40 रुपये 15% लग गया, 30 पर 10% लग गया। अब कह रहा है शेष भाग पर, शेष भाग 30 ही तो बचा, तो 30 पर 8% की दर से उधार देता है। तो यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। तो देखिए अगर 15 तो क्या करेंगे 40 गुणा 15 बटे 100, ऐसे इधर 30 गुणा 10 बटे 100, इधर 30 गुणे 8 बटे में 100। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 15 चक्कू 60, 6 रुपये, ये 3 रुपये, और ये 2.4 रुपये। यानी कि अगर टोटल हम देखें, ठीक है, अगर टोटल ब्याज देखें तो कितना आएगा 6 3 9 2 11 है, 11.4 रुपये। ठीक है, 11.4 रुपये आएगा ब्याज, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन का हमारा यही आंसर होगा, 11.4 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% वार्षिक ब्याज दर पर, 1/3 भाग 9% तथा शेष भाग 12% निवेश किया, तो उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए पहले क्या दिया है, कितने भाग दिए, 1/, पूंजी का कितना भाग दिया पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो 1/2 भाग दिया है और 1/3 भाग दिया है। ठीक है, तो हम इन दोनों को देख के जो इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है, इन दोनों संख्याओं से जो इनका एलसीएम आएगा उसी को हम क्या मान लेंगे, पूंजी मान लेंगे। तो हमने माना 60 रुपये हमने पूंजी मान ली अपनी। ठीक है, 60 रुपये, तो कह रहा है 60। अब हमारे पास देखिए टोटल पूंजी कितनी है 60 रुपये, तो कह रहा है अपनी पूंजी का 1/2 भाग यानी कि 60 का 1/2 कितना 30 रुपये। पूंजी का 1/2 भाग 10% वार्षिक ब्याज दर पर,
10% वार्षिक ब्याज की दर पर, तो ये 10% ब्याज की दर पर दे दिया तथा 1/3 भाग, अब 60 का 1/3 भाग यानी कि 20 रुपये 9% वार्षिक ब्याज की दर पर दे दिए। अतः 12% अतः शेष, अब शेष कितना बचा, 30 20 50 चले गए, अब रुपये 60 में से 50 रुपये चले गए तो कितने रुपये बचे, 10, तो बचे 10 रुपये। तो अगर 10 रुपये जो है 12% निवेश कर दिया उसने, 10 रुपये 12% पर निवेश कर दिया। ठीक है, ये गलती मत करना कि मतलब यहाँ का फिर कह रहे हो शेष, अब यहाँ से 20 से फिर शेष निकालो, शेष कह रहा है, फिर ये नहीं कह रहा शेष, देखो इसमें क्या है, पूंजी 1/2 भाग, फिर वार्षिक दर पर दिया, पर पूंजी 1/3 भाग। ठीक है, अब शेष यहाँ से नहीं निकालेंगे, अब शेष पूरा यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि ये तो पूरा हो गया 30 20 रुपये। अब कह रहा है था शेष रुपये, अब इनको निकालने के बाद जितने शेष बचे, तो 30 20 50 के बाद 10 रुपये शेष बचे 60 से, तो 10 रुपये 12% दे दिए उसने। तो प्राप्त औसत ब्याज दर क्या होगी, तो देखिए यहाँ से कितना बचेगा, अगर हम इसका परसेंट लेंगे तो 30 गुणा 10 बटे में 100, 20 गुणा 9 बटे 100, 10 गुणा 12 बटे में 100। देखिए ये 100 इसलिए नीचे आ रहा है कि परसेंट हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 3 रुपये। ठीक है, ये कितने बचेंगे, 1.8, ये 1.2 रुपये। अब इनको हम ऐड कर लेंगे सबको, तो देखिए कितने कितने हो गए, ये कितने हो गए, 1 1 2 3 3 6 रुपये। तो हमारे पास रुपये कितने हैं, 6 रुपये। ठीक है, मतलब कि उसने इतने सब कुछ अपनी पूंजी जो ब्याज दिया उसके बाद हमें कितने रुपए आए, 6 रुपये ब्याज आया। एक्चुअल में हमें दिए कितने थे, 60 रुपये हमने माने थे, तो हमने माने थे 60 रुपये और कितने आए 6 रुपये, तो हम 100 का निकाल लेंगे, तो 6 बटे में 60 इंटू 100, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 10% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10%। देखिए पिछले वाला सवाल था हमने यहीं पे छोड़ दिया था 11.5%, क्योंकि उसमें हमने पहले से 100% हमने पहले से ही माना था। देख लेना पीछे वाले क्वेश्चन में हमने मूलधन पहले 100% माना था, तो हमें कुछ निकालने की उसमें ज़रूरत नहीं थी। अगर हम निकालते भी तो हमने क्या, 100 की वैल्यू 11.5 आई थी रुपये, अब फिर अगर 100 का निकालते तो 11.5 बटे में 100 इंटू 100 से 100 कैंसिल हो जाते, 11.5 ही आ जाता। ठीक है, इसलिए मैंने उसका आंसर यहीं पर छोड़ दिया था, और इसका आंसर 10% है। ठीक है, परसेंट में होगा इतने परसेंट।